आनंदम। ऐसे थे विनोबा जी। पुस्तक पठन में आपका स्वागत है। प्रसंग 106, सादा जीवन। आज के पढ़े लिखे लोगों के जीवन मान के ख्याल बिल्कुल बदल चुके हैं। विनोबा जी सादगी के पुरस्कर्ता। सादगी युक्त जीवन के उनके ख्याल। एक सूत्र मेरा है, 16 आने में से 15 आने जिसका भोजन खर्च हो उनका जीवन मैं सर्वोत्तम सादा मानता हूँ, और दूसरे तीसरे खर्च आध्यात्मिक जीवन में नहीं बैठते। 15 आने वाला आदर्श तो मुझे सदा नहीं, पर 14 आने तक मैं पहुंच सका था। हर साल वर्ष समाप्ति पर हम उन्हें ब्रह्म विद्या मंदिर का वार्षिक खर्च विवरण भेजते थे। ऐसे एक विवरण पर उनका प्रतिभाव, आपके कुल खर्च में 80% भोजन पर खर्च आया है और अन्य 20%। भोजन और अन्य का प्रमाण भी अच्छा है। अक्सर शिक्षितों में अन्य खर्च ज्यादा होता है, वैसा तुम लोगों का नहीं हुआ है। यह कुल खर्च विवरण संयमी जीवन का निर्देशक है, पर यह बाहरी आकार हुआ, उसका भी महत्व है। फिर भी संयम का नाप आंतरिक ही होगा। प्रसंग 107, आहार मीमांसा। साधक की साधना का एक महत्व का अंग है भोजन। बाबा ने हमें एक पत्र में लिखा, भोजन भी उपासना हो, उस वक्त पढ़ना इत्यादि भी ना हो। नाम स्मरण पूर्वक संयम से भोजन किया जाए। रसोई रसमय बने, रस मुक्त सेवन किया जाए। तुकाराम ने कहा है, जो हर कौर पर राम का नाम लेता है वह खाने पर भी उपवासी है। स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए रसोई ठीक और स्वादयुक्त बनाना और अस्वाद भाव से खाना जरूरी है। साथ साथ और बातों का नियमन, आहार शास्त्र का ज्ञान, उपयुक्त तरकारियां आदि लगाना, यह सब चाहिए। आरोग्य एवं सात्विक जीवन दोनों दृष्टि से बाबा आहार के विविध पहलुओं का पृथक्करण करते रहते थे। ऐसी ही किसी बातचीत में उन्होंने कहा था, अध्यात्म, आरोग्य, स्वदेशी धर्म और अर्थशास्त्र, इन चतुर्विध दृष्टि से आहार का चिंतन होना चाहिए। प्रसंग 108, 3 क्षमा मंदिर। लोग आश्रम में इकट्ठे होते हैं, उसके पीछे 3 दृष्टि रहती है। 1, वे अन्योन्य के आकर्षण से आते हैं। 2, विचार के आकर्षण से आते हैं। 3, गुरु के लिए अनुराग होने से आते हैं। विनोबा जी कहते थे कि दुनिया में सबसे अधिक आकर्षण गुरु का होता है, क्योंकि वहाँ ज्ञान और वात्सल्य दोनों इकट्ठा होते हैं। माता पिता के पास प्रेम वात्सल्य मिलता है, लेकिन ज्ञान नहीं रहता, और समान विचार से इकट्ठे आए हुए लोगों को सखा कहते हैं। वे अन्योन्य के दोषों को पहचानते हैं, लेकिन सहन करते हैं। और जहां अन्योन्य के आकर्षण से लोग आते हैं, वहां प्रेम है ही, और प्रेम को तो दोष दिखते ही नहीं। इन विविध बातों का उल्लेख करके विनोबा जी कहते थे, वात्सल्य, सख्य और प्रेम, ये 3 हमेशा के लिए क्षमा मंदिर है। वात्सल्य दोष को जानता है, लेकिन उसे अपने पेट में समा लेता है, ढांकता है, बचा लेता है। सख्य दोषों को जानता है, लेकिन सहन करता है, और प्रेम को दोष दिखते ही नहीं। इन तीनों के कारण दुनिया में क्षमा चलती है और तीनों प्रकार से दोष दुरुस्त हो जाते हैं। प्रसंग 109,
श्रम शम बन जाता है। आश्रम और श्रम का संबंध जोड़ते हुए विनोबा जी कहते थे, आश्रम में श्रम परिहार होता है। विष्णु सहस्त्र नाम में कहा है, आश्रमः श्रमणः। वहाँ भगवान का एक नाम ही आश्रम है। आश्रम में श्रम करने वाले श्रमिक लेबरर नहीं, श्रमण होते हैं। श्रम सिद्धांत को मानने वाले वे श्रमिक नहीं, श्रमनिष्ठ होते हैं। इसलिए वहाँ श्रम महसूस नहीं होता। ज्ञानदेव ने कहा है, श्रम ही शम बन जाता है। बाबा कहते थे, मेरा मानना है और अनुभव है कि शरीर परिश्रम आध्यात्मिक उन्नति के लिए उतना ही अनिवार्य है, बल्कि ज्यादा अनिवार्य है जितना ऐहिक उन्नति के लिए। ब्रह्म विद्या मंदिर के लिए बाबा ने पंचविद्य मूल्य बताए, श्रम, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, भक्ति और सामूहिक साधना। तो श्रम निष्ठा यहाँ के जीवन का एक महत्व का अंग रहा है। जीविका प्राप्ति के लिए 3.5 घंटा उत्पादक श्रम और रसोई सफाई आदि कार्य के लिए 2.5 घंटा अन्य श्रम। इस प्रकार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 6 घंटे श्रम के माने गए हैं। शरीर श्रम के सब कामों में बाबा खेती कार्य को महत्व देते थे। एक पत्र में खेती काम की महिमा वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, अनेक प्रकार के शरीर परिश्रमों का मुझे अनुभव है। उन सब में साधना की दृष्टि रही है, फिर भी खेती से एक विशेष ही अंतरानंद का अनुभव आया है। उसके आधार पर कह सकता हूँ कि ब्रह्मचर्य की साधना के लिए खेती में रोज थोड़ा समय देना बहुत ही लाभदायी होता है। यह अनेकों के अनुभवों का निचोड़ है। प्रसंग 110, परस्परावलंबन। आश्रम में परावलंबन को स्थान नहीं, सबको स्वावलंबी जीवन जीना चाहिए, ऐसी सर्वसामान्य मान्यता। बाबा कहते थे, हम न परावलंबी न स्वावलंबी, हम तो परस्परावलंबी। एक बार कहा, स्वावलंबन का संकुचित अर्थ हम नहीं करते जो व्यवहार में किया जाता है, इसलिए आत्मावलंबन अधिक समर्पक शब्द है। आत्मावलंबन में स्वावलंबन आता है, परस्परावलंबन आता है और ईश्वरालंबन आता है। समाज के संदर्भ में यह बात समझाते हुए बाबा ने कहा था, बिना परिश्रम किए खाना पाप है, तो अपने श्रम से खाना दूसरा पाप है। हम जो कुछ भी श्रम करें वह समाज को अर्पण करें और फिर समाज से जो मिले उसे खाएं। उससे यह होगा कि हमने समाज का खाया, अपना नहीं। परिश्रम से खाया, बिना परिश्रम नहीं। किंतु यदि हम अपने परिश्रम से खाने की बात रखेंगे तो उस पर हमारा हक चिपका रहेगा और वासना बनी रहेगी। धन्यवाद।